खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। जब हम गमले में सब्जियां लगाते हैं तो उसकी मिट्टी को तैयार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर गमले की मिट्टी को तैयार ना किया जाए, उसे रिचार्ज ना किया जाए, उसमें न्यूट्रिएंट्स के लिए खाद ना दिया जाए, तो जो भी पौधे हम लगाते हैं वो हेल्दी नहीं रहेंगे और उसमें बहुत कम फ्रूटिंग भी होगी। तो इसके लिए आज मैं क्या कर रही हूँ कि अपने गमले की जितनी भी मिट्टी है उसको मुझे रिचार्ज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ मिट्टी रखी हुई थी और उस मिट्टी को मैंने इकट्ठा कर लिया है और अब इसमें मैं यहाँ पर खाद मिक्स कर रही हूँ। ये जो खाद है वो काव डंग से बनी हुई है और इस खाद को मैंने क्या किया था कि एक पॉली बैग में रख दिया था और जो काव डंग होता है जिसे उपला कहा जाता है और जो काव डंग से उपले बनते हैं, कंडे बनते हैं, उनको मैंने एक पॉली बैग में रख दिया था और उसमें नमी बनी हुई थी। तो ये जो पाउडरी फॉर्म में जो कंडे थे यानी उपले थे वो धीरे धीरे वो खाद बन गए और आप देख सकते हैं कि इसमें खुद ही इतने सारे केंचुए आ गए हैं। केंचुए जो होते हैं वो हमारी मिट्टी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और मिट्टी को ये पोरस करते हैं और खाद ये सारे जितने भी किचन वेस्ट होते हैं या फिर गोबर होती है उनको ये खाद में बदल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पौधे को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू होता है और पौधे भी अच्छी तरह ग्रो भी कर पाते हैं, उनमें फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा और मिट्टी थी उसको रख दिया है और उन सभी को मैं मिक्स कर दूँगी। और ये जो आप गमला देख रहे हैं, इस गमले में मिट्टी भरी हुई थी। तो चूँकि जाड़े का मौसम आ रहा है और हमें गमले भी तैयार करने हैं, क्योंकि अभी ही हमें सब्जियां लगानी होती हैं अगर जाड़े की सब्जियों को हमें हार्वेस्ट करना होता है। तो ये जो गमला है वो खाली हो गया था और इसकी मिट्टी ऐसे ही रखी हुई थी। तो इसमें भी मैं थोड़े से खाद को मिक्स कर दूंगी, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है इसको बाहर मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि इसकी जो मिट्टी थी उसको पहले ही मैंने रिचार्ज कर दिया था और इसमें जो पौधे लगे हुए थे उनकी तो मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है। और अभी जो ये मिट्टी है तो दोबारा से इसमें मुझे कुछ नए प्लांट्स लगाने हैं। तो ये जो खाद है, जो कंडे की खाद यहाँ बनी हुई है, उपला जिसे गोइठा भी कहा जाता है, तो उसकी खाद को मैं थोड़ा सा इस मिट्टी में मिक्स कर दूँगी। तो ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर कंडे यानी उपले की जो खाद होते हैं अगर आप थोड़ा सा ही देते हैं और उसमें पौधे लगाते हैं तो वो अच्छी तरह ग्रो भी होता है, लेकिन टाइम टू टाइम हमें बार बार इसमें खाद देना पड़ता है। जैसे कि आप 15 दिन 20 दिन पर थोड़ा थोड़ा अगर खाद देंगे तो पौधे को अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिलेगी और वो ग्रो करेंगे। तो इस मिट्टी में थोड़ा सा मैंने खाद मिक्स कर दिया है और एक दूसरी गमला भी है जिसमें मिट्टी कुछ इस तरह से सूखी हुई है। तो इस गमले की जो मिट्टी है उसको मैं निकाल कर जो खाद है और अलग से जो मिट्टी मैंने निकाल कर रखा है उसमें मैं मिक्स कर दूँगी, ताकि जो खाद है और एक्स्ट्रा मिट्टी है और ये मिट्टी इस गमले की जो मिट्टी है वो एक साथ मिक्स हो जाए और फिर जो मिट्टी है वो रिचार्ज हो सके, खाद उसमें मिक्स हो सके। उसके बाद इसमें मैं दोबारा से मिट्टी को मिक्स करके, खाद मिक्स करके इस गमले को मैं भर दूँगी। तो यहाँ पर ये गमला जो है वो खाली कर दिया है मैंने और जो गमले की मिट्टी होती है ना उसमें न्यूट्रिएंट्स की बिल्कुल कमी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो पौधे लगे होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए जो भी पौधा हमें लगाना होता है उसे दोबारा से हमें उसमें खाद देना होता है। तो यहाँ पर जितनी भी मिट्टी एक्स्ट्रा थी और खाद थी उन सभी को मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इस गमले को भरने वाली हूँ। तो ये जो गमला मैं भर रही हूँ तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस गमले में नीचे छेद है, तो उसमें थोड़ा सा मैं कुछ कंकड़ रख दूँगी। और चूँकि गमले को मैंने मिट्टी से भर लिया है और ये जो गमला है इसकी मिट्टी मैंने नहीं निकाली थी, तो इसमें भी मैं यहाँ पर बरबटी के बीजों को लगाऊंगी। और दूसरा जो गमला था जिसकी मिट्टी मैंने खाली की और उसको फिर दोबारा से खाद मिक्स करके मैंने उसको भरा है, तो उसमें भी मैं यहाँ पर बरबटी के पौधे बीजों को लगाऊंगी। तो बरबटी के बीजों को मैंने लगा दिया है और चूँकि मैंने ज़्यादा बीज लगाए हैं ताकि कोई जर्मिनेट होगा या फिर कोई जर्मिनेट नहीं होगा, तो जितने भी जर्मिनेट होंगे उनके पौधे बनेंगे। तो उन्हें मैं अगर ज़्यादा बनेंगे तो दूसरे
पॉट में लगा दूँगी। तो बरबटी के बीजों को लगाने के बाद उसमें वाटरिंग करने के बाद अब ये जो कंटेनर है ये हमारे पास ये कंटेनर था, तो इसमें भी मैं मिट्टी को फिल कर दूँगी और इसमें मैं लगाने वाली हूँ मेथी को। क्योंकि जो मेथी होती है ना, अगर मेथी की साग है या किसी भी तरह की अगर पत्तीदार सब्जियां हैं तो आप छोटे छोटे जो कंटेनर होते हैं उसमें आप सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। जो कि मिट्टी में मैंने खाद वगैरह मिक्स करके रख दिया है और इस कंटेनर को मैंने मिट्टी से भर दिया है और किनारे में थोड़ी सी टूटी हुई थी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो पॉली बैग होती है उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसमें मैं लगाऊंगी मेथी को। तो ये जो मेथी है वो घर में मसाले के लिए आई थी और इसमें कुछ मेथी है, तो इसी मेथी का यूज़ मैं करने वाली हूँ और इस मेथी को मैं पूरे के पूरे कंटेनर में स्प्रिंकल कर दूँगी। मेथी बहुत जल्दी उगाती है, सिर्फ़ मिट्टी में नमी होना चाहिए जिससे कि ये जर्मिनेट हो सके और जर्मिनेट होने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी करती है और आपको हार्वेस्टिंग के लिए भी मिलती है। तो इसमें भी मैंने जो मेथी है उसको स्प्रिंकल कर दिया है और एक छोटा सा गमला था, इसमें भी मैंने यहाँ पर मेथी को स्प्रिंकल कर दिया है। और अब ये जो आप पेटी देख रहे हैं ये मछली की पेटी थी जिसे मैंने हाफ़ करके 2 कंटेनर मैंने बनाए थे। इसमें पहले से ही कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट्स लगे हुए थे तो उनकी मैंने हार्वेस्टिंग कर ली थी और ये जो मिट्टी है वो खाली थी। ये जो कंटेनर था वो खाली था, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा खाद को मिक्स करने वाली हूँ। हालांकि मैंने पहले से ही खाद को जो बनाया हुआ था उसको मिट्टी में मैंने मिक्स कर दिया था और सबसे पहले इसमें जो मैं खाद मिक्स करने वाली हूँ वो पाउडरी फॉर्म में करने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि मिट्टी को हल्का बना लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो कंडे होते हैं, उपले होते हैं, उनकी पाउडरी फॉर्म को ले लिया है। उनके पाउडरी फॉर्म को अगर हम यूज़ करते हैं तो इस तरह से ये बहुत जल्दी डिकम्पोज़ भी हो जाती है और एक तरफ डिकम्पोज़ भी होती है और ये खाद भी बनती है और हमारे पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी मिलती रहती है। तो जितने भी यहाँ पर मैं पाउडरी फॉर्म को यूज़ कर रही हूँ, इस कंटेनर में मैं अच्छी तरह से इसको दे दूँगी और इस कंटेनर में पाउडरी फॉर्म को देने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिट्टी में मैं मिक्स कर दूँगी और इसको रहने दूँगी और फिर इसमें वाटरिंग भी करूँगी जिससे कि ये नमी हो इसमें और ये डिकम्पोज़ हो सके। तो इस तरह से एक कंटेनर को मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है और अब यहाँ पर दूसरा कंटेनर है। ये जो दूसरा कंटेनर आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें किचन वेस्ट भी मैंने डाला हुआ था जिससे कि एक आलू का पौधा भी निकला है और 2 लहसुन के पौधे भी उगे हैं और एक टमाटर का पौधा भी लगा हुआ है। तो उसको हार्म ना पहुंचाते हुए मैं यहाँ पर जो मिट्टी है उसको मैं थोड़ी निराई गुड़ाई कर लूँगी। चूँकि इसमें मैंने किचन वेस्ट का यूज़ किया हुआ है, इसमें मैं काऊ डंग के पाउडरी फॉर्म को नहीं दूँगी। किचन वेस्ट को इसमें मैंने डाला था और ये किचन वेस्ट अभी भी इसमें है और इसमें खाद देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो कंटेनर है इसको भी मैं रेडी कर लूँगी ताकि इसमें मैं दूसरे प्लांट्स को लगा सकूँ। तो जाड़े के मौसम में कंटेनर को तैयार करना होता है ताकि हम नई सब्जियों को लगा सकें और इसी तरह से और भी बहुत सारे कंटेनर हैं, उन सभी को मैं रेडी कर लूँगी ताकि उसमें जो जाड़े की सब्जियां हैं उसको मैं ग्रो कर सकूं। और घर की जो किचन वेस्ट होती है मैं इसी तरह से कंटेनर में दे देती हूँ ताकि वो डिकम्पोज़ भी होते जाते हैं और पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं। मैंने बरबटी के पौधे को बीज को भी लगाया और मेथी के बीज को भी लगाया और कई कंटेनर को मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट करना ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।